फिर माइकल फूल लेकर हैना के घर जाता है। यहाँ पर हैना उसका हालचाल पूछती है। उसे अपने काम के लिए देर हो रही होती है, इसलिए हैना माइकल को बाहर रुकने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि बाकी बातें हम रास्ते में करेंगे। जब हैना कपड़े बदल रही थी तब माइकल चुपके से उसे देखने लगता है और हैना को इसके बारे में पता चल जाता है, तो माइकल शर्मिंदा होते हुए वहाँ से भाग जाता है। एक दिन फिर वो हैना से मिलने आता है। हैना उसे नीचे से कोयला लाने के लिए कहती है। जब वो वापस आता है तो उसके कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे। हैना उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहती है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और वो दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। अब घर आते ही उसके घर वाले उस पर नाराज होते हैं क्योंकि माइकल काफी लेट आया था, पर यहाँ उसकी माँ उसकी तरफदारी करती है और माइकल को बचा लेती है। अब हर रोज माइकल हैना से मिलता है और दोनों में नजदीकियां बढ़ती रहती हैं। माइकल स्कूल के बाद घर नहीं जाता बल्कि हैना से मिलने जाता है। दोनों काफी टाइम साथ गुजारते हैं। बहुत दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से अपना नाम पूछते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैना 35 साल की है और माइकल सिर्फ 15 साल का। अब माइकल रोज हैना को बुक पढ़ के सुनाया करता था और दोनों फिर इंटीमेट होते थे। एक दिन माइकल उस ट्रेन पे चढ़ता है जहाँ हैना काम करती है। वो चाहता था कि हैना उससे बात करे, पर यहाँ वो माइकल को इग्नोर करती है। घर आकर माइकल उस पर गुस्सा करता है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया। तब वो उसे कहती है कि मैं समाज के सामने तुम्हें अपना नहीं सकती, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। माइकल उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो वापस भी आ जाता है क्योंकि वो हैना से बहुत प्यार करता था। यहाँ पर वापस वो दोनों इंटीमेट होते हैं। माइकल हैना को साइकिल टूर पे जाने को कहता है। हैना भी मान जाती है। वहाँ पर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, तो हैना भी माइकल को पसंद करने लगती है। लंच टाइम करते वक्त हैना कहती है कि मैं भी वो खाऊंगी जो माइकल खाएगा। दरअसल हैना एक अनपढ़ होती है और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। ये बात उसने माइकल को भी नहीं बताई थी। यही वजह थी कि वो हमेशा माइकल से बुक पढ़ने को कहती थी। माइकल उसके लिए एक पोएम लिखता है, पर वो उसे कभी सुना नहीं पाया। इन दोनों माइकल को स्कूल में एक लड़की मिलती है जिसका नाम सूफिया था और वो माइकल को पसंद भी करती थी, लेकिन माइकल उसे इग्नोर करता है। अगर उसे कोई पसंद था तो वो हैना थी। अब हैना को प्रमोशन मिल जाती है और उसे एक ऑफिस जॉब मिल जाती है। माइकल के बर्थडे के दिन वो अपने दोस्तों को छोड़कर हैना के पास आता है, लेकिन उल्टा हैना उस पर गुस्सा करती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरी वजह से अपने दोस्तों को छोड़ रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। हैना गुस्से में आकर आखिरी बार माइकल के साथ इंटीमेट होती है और अगले दिन वो माइकल को बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। जब माइकल हैना के घर जाता है तो वो देखता है कि घर खाली है। हैना वहाँ से जा चुकी है। माइकल का दिल टूट जाता है और इन दिनों वो बहुत उदास रहता है और अपना वक्त अकेले ही बिताया करता है। ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं और माइकल अब 23 साल का हो चुका है। वो अब लॉ स्कूल में पढ़ता है। यहाँ पर माइकल के प्रोफेसर स्टूडेंट्स को एक केस ट्रायल दिखाने लेकर जाता है। ये केस ट्रायल दरअसल नाजी लोगों के द्वारा 300 जूइश औरतों को मारने का है। इस केस में एसएस गार्ड्स पे आरोप है कि गार्ड्स ने 300 औरतों को एक जलते हुए चर्च में मरने के लिए छोड़ दिया। अगर वो गार्ड्स चाहती तो वो उनको बचा सकती थी। इनमें से एक नाम हैना का भी था। माइकल जब हैना को डिफेंडेंट के तौर पर देखता है तो उसे यकीन नहीं आता कि जिसके साथ उसने इतने खूबसूरत पल बिताए वो औरत ऐसा भी कर सकती है। माइकल ये मानने को तैयार नहीं कि हैना किसी को मार भी सकती है, बल्कि उसने तो उसकी मदद की थी जब वो बीमार था। इलाना नाम की औरत इन 300 जूइश औरतों में से बच गई थी और उसने इस इंसिडेंट पे बुक भी लिखी थी, इसलिए ये सब हो रहा था। उस टाइम ज्यूज को बहुत मारा जाता था और उन पे अत्याचार किए जाते थे। हैना पे आरोप था कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें मरने दिया। हैना ने अपनी सफाई में कहा कि वो जस्ट ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी, लेकिन जज ने कहा कि इतना काफी नहीं तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए। वो बाकी की औरतें जो हैना के साथ थी वो सब एक हो जाती हैं और प्लान बनाती हैं कि अगर हम सारा इल्जाम हैना पर डाल दें तो हम बच सकती हैं। वो सब मिलकर कोर्ट में हैना के खिलाफ गवाही देती हैं और एक झूठी रिपोर्ट तैयार करती हैं। उस रिपोर्ट की एक कॉपी कोर्ट में भी थी। हैना बेगुनाह साबित हो सकती थी अगर उसकी हैंड राइटिंग उस रिपोर्ट से मिलाई जाए, तब सच सामने आ जाता। पर जैसे ही हैना के सामने पेन और पेपर रखा जाता है वो कुछ भी लिखने से इनकार कर देती है और शर्मिंदगी की वजह से सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है। क्योंकि हैना को पढ़ना लिखना नहीं आता था। माइकल को भी ये बात अब पता चलती है कि क्यों हैना हमेशा उससे बुक्स पढ़वाती थी। कोर्ट हैना को उम्र कैद की सजा सुनाती है और बाकी औरतों को 4 साल 3 महीने की। माइकल अपने प्रोफेसर से कहता है कि हैना बेगुनाह है और ये भी कि हैना पढ़ी लिखी नहीं तो रिपोर्ट कैसे लिख सकती है। प्रोफेसर कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हैना ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है और अब कोर्ट भी उसको सजा सुना चुकी है। और इस तरह से माइकल अपने पहले प्यार को जेल जाते हुए देखता है। उसे हैना से जेल में मिलने की परमिशन भी मिल जाती है, पर उसे मिले बिना वो वापस चला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हैना के साथ वही करना चाहता था जो हैना ने उसके साथ किया। अब माइकल अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है और शादी करता है और उसकी एक बेटी भी होती है जूलिया। वो अपनी वाइफ के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाया क्योंकि वो हमेशा से ही हैना से प्यार करता है, इसलिए उन दोनों के दरमियान डाइवोर्स हो जाती है। एक दिन उसे वो पुरानी बुक मिलती है जो वो हैना को पढ़कर सुनाया करता था। वो उन बुक्स को पढ़कर रिकॉर्ड करता है और जेल में हैना को भेजता है। हैना उन्हें सुनकर और लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर खुद ही पढ़ना लिखना सीखती है। कुछ दिनों के बाद वो माइकल को लेटर लिखना शुरू कर देती है और उम्मीद करती है कि माइकल भी उसको जवाब देगा, लेकिन माइकल ने कभी भी वापस जवाब नहीं दिया। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। हैना बूढ़ी हो चुकी थी और उसके अच्छे बिहेवियर पर उसे छोड़ दिया जाता है। हैना की कोई फैमिली और फ्रेंड ना होने की वजह से जेल का स्टाफ माइकल को कॉल करता है। फैमिली के नाम पर हैना का माइकल के सिवा कोई नहीं था। जेल की स्टाफ माइकल से कहती है कि बाहर की दुनिया हैना के लिए बिल्कुल नहीं है, ऐसे में आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। माइकल एक घर और एक जॉब हैना
को ढूंढ देता है। हैना के रिलीज होने से एक हफ्ता पहले वो हैना से मिलता है। यहाँ पर वो हैना से थोड़ी दूरी बना के रखता है। हैना उसका हाथ छूने की कोशिश करती है पर माइकल अपना हाथ दूर कर लेता है। माइकल हैना से कहता है कि मैंने सारी चीजों का इंतजाम कर दिया है और अगर किसी और चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बोल देना। हैना उसे थैंक यू कहती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की। माइकल कहता है कि हाँ मेरी एक बेटी है पर हमारा डिवोर्स हो चुका है। फिर माइकल वहाँ से चला जाता है। ठीक उसकी रिहाई के एक दिन पहले माइकल उसे वहाँ लेने आता है, लेकिन उसे खबर मिलती है कि हैना ने सुसाइड कर ली है और मरने से पहले उसने माइकल के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारी वजह से पढ़ना लिखना सीखा। और इस तरह से मैंने इलाना की लिखी हुई बुक्स पढ़ी जिसमें लिखा था कि कैसे उन पे अत्याचार किए गए। वो कुछ पैसे भी छोड़ जाती है ताकि माइकल उन पैसों को इलाना को दे सके। माइकल इलाना से मिलता है और वो उसे अपने और हैना के रिश्ते के बारे में बताता है। वो हैना के अनपढ़ होने की भी बात करता है। इलाना भी अकेली हैना को दोषी नहीं मानती और वो पैसे लेने से इनकार कर देती है।